इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं वो इमरान खान को दे आर रेडी टू फ्री हिम, बट ही इज नॉट विलिंग टू गेट फ्रीडम। जहां जहां देखा जाता है वहां वहां पे इसके 100% इफेक्ट्स में वो आते हैं। सन 2022 के बाद इतनी तवालत का जो है ना टाइम है इसका ग्रहण का। आज मेरी उस बात को जो साल पहले मैंने की उसको एंडोर्स बड़े बड़े सहाफ़ी भी कर रहे हैं। तो अब शायद कि मेरे दिल में, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, उसमें मैं 2-3 नाम आपको ले देता हूँ, बाकी जो नाम है वो लेते हुए मेरे पर चलते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब धोखाधड़ी है जो दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी 7 सितंबर को लगने वाला खूनी चांद ग्रहण। ये खूनी चांद ग्रहण क्यों होता है ये डॉक्टर साहब से पूछूंगा, और इसके असरात क्या क्या होंगे पूरी दुनिया पर। प्री इफेक्ट्स तो उसके शुरू हो चुके हैं, जैसे कि इंडिया में भी आफात आई, और उसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके क्रैक में फोर्सेस पर हमला हुआ, 3 फौजी जो सा है जाँ बहक हुए। अफ्रीका के मुल्क घाना की बात करें तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा और वज़ीर दिफा समेत, वज़ीर ख़ारजा समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। इसके असरात पूरी दुनिया पे क्या क्या होंगे, और क्या जो सा है इससे कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और अगर इंडिया की बात करें तो अमेरिका ने इंडिया पे 25 के बाद 25 और ज़्यादा, यानी कि 50% टैरिफ ऐड कर दिया है। इंडिया का भी मुश्किल वक्त चल रहा है, और पूरी दुनिया पे क्या असर रखने वाला है पाकिस्तानी सियासत पे और इमरान खान साहब पे। क्या इमरान खान साहब को ये फेवर देगा या और मुश्किल वक्त आ सकता है। इन सब पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि जी ये खूनी चांद ग्रहण क्या क्या मुसीबतें लेके आ रहा है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आपने पहले हमारी जितनी भी इंटरनेशनल वीडियोस होती रही हैं उसके ऊपर आपने कहा था कि जी आफात आएंगी, इंडिया का मुश्किल वक्त, अमेरिका का मुश्किल वक्त। अमेरिका में भी जॉर्जिया में एक फ़ौजी कैंप पर हमला हुआ, 5 फ़ौजी ज़ख्मी हैं। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब ये और ज़्यादा मुसीबतें लेके आएगा क्या? इससे मुसीबतें बढ़ जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात जिसके लिए तमाम तारीफ़ें, और सबसे बेहतरीन जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम इंसान जो हैं अपने अपने अंदाज़े लगा के, डॉट्स को कनेक्ट करके बात को बताने की कोशिश करते हैं। सही भी हो जाती है, गलत भी हो जाती है, हतमी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। ठीक है, एक मुसलमान या मोमिन के ईमान का हिस्सा एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं है, जायचा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सिर्फ ये गाइडलाइन के लिए एक अच्छी चीज़ इसको कंसिडर किया जाता है। अब आ जाती है बात 7 सितंबर 2025 को ये लग रहा है कंप्लीट लूनर इक्लिप्स, मुकम्मल सूरज ग्रहण। ठीक, चांद ग्रहण, सॉरी, मुकम्मल चांद ग्रहण। हाँ सूरज ग्रहण भी आगे आ रहा है ना। ठीक है, वो 15-16 दिन के वक्फे से वो भी आता है, उसके ऊपर भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बहुत सारी जगहों पे देखा जाएगा। ठीक है, इसमें 50 से 60% आबादी दुनिया की ऐसी है कि जो शुरू से आखिर तक देखेगी इसको। ठीक है, ये पाकिस्तानी हिसाब से 7 सितंबर को रात को 8:28 पे शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद रात को 11:11 पे ये अपनी पीक अटेन करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद 8 सितंबर ठीक है, सुबह 1:58 पे ये इसका खात्मा हो जाएगा। अच्छा, इतना लंबा टाइम है? हाँ, ये सन 2022 के बाद अच्छा, इतनी तवालत का जो है ना टाइम है इसका ग्रहण का। 22 में लगा था, अच्छा, और ये लग रहा है वर्गों में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वर्गों में, बहुत सुमला में लग रहा है। इसका जिस वक्त मिड अटेन होगा ना, मिड, इसका रुख जो है वो हो जाएगा एक्वेरियस की तरफ। ठीक है, फिर एक्वेरियस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बात हम करेंगे किसी और वीडियो में। इसको फ़िलहाल हम दुनिया के हालात के साथ और वाक़यात के साथ जो है ना वो हम करते हैं रिलेट। अच्छा, इसमें सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है
कि खूनी चांद ग्रहण, ब्लड लूनर ये इक्लिप्स। क्यों सर, खूनी क्यों? हाँ, ये मैं ये अर्ज कर देता हूँ। बहुत ज्यादा हुआ है कि लोगों में लोग वो खौफ में और आ रास, जाते हैं कि बिल्कुल कि ये हाँ, खूनी क्यों है। लोग जो है ना वो डर का बिजनेस चलाना शुरू कर देते हैं, लोगों को डराते हैं। इसके इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रेडिएशंस हैं। रेडिएशंस का वही हिसाब होता है जैसे आपने देखा है कि जो डॉक्टर्स रिलेट करते हैं रेडियोलॉजी के साथ, उन्होंने भी पूरा अपना एक सेफ्टी गियर जो है वो पहना होता है, क्योंकि बिल्कुल अल्टीमेटली रेडिएशंस का असर तो होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका असर किसी की ज़िंदगी मौत के ऊपर नहीं होता, या इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी और मौत नहीं होती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सूरज ग्रहण लगा। सूरज ग्रहण, मैं ग्रहण के वाले से बात कर रहा हूँ। इसमें नमाजें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, नफल पढ़े जाते हैं, कसूफ और खसूफ जो है वो पढ़े जाते हैं, क़याम जो है वो तवील किया जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में सूरज ग्रहण लगा, और उसी रोज़ जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हो गया। तो अहले मक्का जो थे वो बातें बनाने लगे, कहने लगे जी ये ग्रहण लगा, इसकी वजह से ये बच्चे का इंतकाल हुआ। तो वहाँ पे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ये बता दिया है पूरी कायनात को कि ग्रहण लगने की वजह से ना कोई ज़िंदा होता है और ना कोई मरता है। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसके इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, मगर ये है कि इसका ये इफ़ेक्ट नहीं होता कि कोई, ठीक है। रह गई ब्लड मून की बात, तो अब हम पहले ये बता देते हैं कि जब चांद ग्रहण लगता है ना, तो ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन वो सूरज और चांद के बीच में से गुजरती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रहण आता है, ग्रहण हो जाता है इन सिंपल वर्ड्स। अब जो सूरज है ना, आपने देखा है वो कौसे कज़ा के रंग 7 जो हैं वो इसी तरह के वो ज़मीन के ऊपर आते हैं। तो वो रंग उस दिन जो होता है ज़्यादा, जिसको ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण, तो येलो कलर यानी सूरज की जो लाइट है वो, ठीक है। और रस्टी कलर सुर्ख नुमा रंग जो है वो ज़्यादा जो है ऑरेंज कलर आप कह लें, ठीक है। तो वो रस्टी कलर का हो जाता है, रेड से कलर का हो जाता है ग्रहण, क्योंकि वो ज़मीन बीच में से गुजर रही होती है ना, अपनी रोशनी का इनएकास जो है ठीक है। वो ऑरेंज रेड, या आप कह लें सनलाइट जो है वो आ रही होती है चांद के ऊपर, ठीक है। तो उसका वो अक्स आता है, वो होता है। शेडो पड़ता है। हाँ। तो उसके अंदर से वो लोग जो हैं वो कहानियां कर लेते हैं कि जी ठीक। पता नहीं ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ठीक। मगर अब बात हम करते हैं कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट जो है। एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट तो ये है कि ये एस्ट्रोनॉमी है, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण वाला हिस्सा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफेक्ट आएगा, इसको हमने ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे लग रहा है। अच्छा। दुनिया की आबादी अगर हम मान लेते हैं ना 8 अरब है, ठीक है, तो 87.77% आबादी जो है दुनिया की किसी न किसी मुल्क में इसको देखेगी। 87.77, ठीक है। और 60% के करीब लोग जो हैं वो इस तरह के हैं जो इसको शुरू से आखिर तक देखेंगे। पाकिस्तान में मैंने टाइम बता दिया है। अब ये देखा कहाँ कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ देखा जाता है वहाँ वहाँ पे इसके 100% इफेक्ट्स जो हैं वो आते हैं। अच्छा। ये यूरोप में देखा जाएगा, अफ्रीका में देखा जाएगा, एशिया में देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। जो नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड है, जो इसकी है ना, नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट साइड, वहाँ पे ये पूरा देखा जाएगा। उसके बाद ईस्ट साइड जो है साउथ अमेरिका की, मशरकी जो साइड है साउथ अमेरिका की, ये वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक। उसके बाद ये नज़र आएगा पैसिफिक रीजन में, अटलांटिक रीजन में नज़र आएगा। उसके बाद इंडियन ओशन में नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक रीजन वहाँ पे नज़र आएगा, एंटार्क्टिका में नज़र आएगा, ठीक है। ये इस तरह से नज़र आएगा। और जब मैंने आपको बताया इसका मिड इक्लिप्स हो जाएगा तो ये टूवर्ड्स एक्वेरियस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दुनिया की। ठीक। दुनिया में ऑलरेडी जंगें पिछले साल से चलनी शुरू हुई। पब्लिक सोशल मोबिलाइजेशन, बांग्लादेश वाला आपने देखा वो शुरू हुआ। बिल्कुल। उससे पहले हमने फिलीपींस में भी देखा था ना, बिल्कुल। कुछ साल पहले हुआ। अच्छा, अब 24 और 25 एक दूसरे की कंटिन्यूटी के साल है। इसमें ग्रहण लगना दुनिया की हुकूमतों के ऊपर
ख़ास तौर पे जहाँ पे रेडनेस है, जहाँ पे जुल्म है, ज़्यादती है। ये आप बार बार कह रहे हैं, मैं बार बार वीडियोस में बार बार कह रहे हैं कि दिला रहा हूँ याद, बिल्कुल बिल्कुल जिनको हुक्मरानों का समझ आ मुश्किल जाए। वक्त है जो जालिम हुक्मरान। I can say it in English also. The world leaders who are very much cruel towards their citizens, they may find this eclipse a very brutal one in their own lives as well. ठीक है, ये इट इज़ माई रिमाइंडर एज पर एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ। इसको ना ये कहा जाएगा फुल कॉर्न मून। फुल कॉर्न, कॉर्न मकई होती है हाँ ना। जी, हाँ जी। अच्छा, कई दफ़ा ना इसको जो जिस फसल की, ये सितंबर में ज़्यादातर ग्रहण लग रहे होते हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरीके से। तो जिस फसल की कटाई हो रही होती है ना, उसके साथ इसका नाम जोड़ दिया जाता है। इस दफ़ा क्योंकि सितंबर में मकई की कटाई होगी, तो इट विल बी कॉल्ड एज फुल कॉर्न मून। ठीक है। अच्छा, द पीपल, द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हु आर ट्राइंग टू adjudicate, who are trying to justify their brutality, again through brutality, they will find it very difficult for themselves to survive. उसमें मैं 2-3 नाम आपको ले देता हूँ, बाकी जो नाम है वो लेते हुए मेरे पर चलते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया जी, एक अभी आया है कि जी आप वो डर डर के देते हैं। भाई, जो मुझे समझ आता है, जैसे मेरा तरीका है, मैं वैसे। इफ़ यू आर नॉट ओके विद माई स्टाइल, प्लीज़ डोंट विजिट माई चैनल। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। इट्स नॉट, ये कोई रैश बात नहीं है। जो हालात और वाक़यात हैं इस वक्त दुनिया में, आप कर लीजिए बात। मैं आपका वीडियो लाइक भी करूंगा, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दूंगा, एंडोर्स भी शेयर भी कर दूंगा, शेयर भी कर दूंगा। मेरे ऊपर तंज करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं अपनी जो महदूद सी नॉलेज बेस है उसके अंदर से जो चीज़ें शेयर करता हूँ वो कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जो बात समझानी होती है वो चस्के ना लें, इसको सिर्फ नॉलेज के तौर पर लें। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये अर्ज कर देता हूँ जनाब कि हादसात जो है ना आग लगने के, क्योंकि अभी जो प्री इफेक्ट्स हैं वो सूरज ग्रहण के भी शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियोस करेंगे। अच्छा, वो फायर साइंस के लिए ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग होगा। अभी हम बात करते हैं चांद ग्रहण की। चांद ग्रहण से दुनिया में ब्रुटैलिटी बढ़ेगी। हमने रासुल गौल का बेशतर दफ़ा जिक्र किया है, वो भी एक्टिव बैठा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल। मारने वाले को ये पता नहीं होगा मैं क्यों मार रहा हूँ, मरने वाले को ये नहीं पता होगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। खुदकुशियाँ जो हैं उनके रुझानात वो बढ़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। वो बढ़ते वाले वाक़यात बताए थे, तो अमेरिका उस पे अफ्रीका में आपने देख लिया। हाँ जी। उसके बाद आग लगने के वाक़यात बहुत, ये तो वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं। बिल्कुल। और हम पूरी रिपोर्ट्स को डिस्कस भी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं बजाय इस चीज़ को समझने के, कहते हैं जी ज़मीनी हालात देख के तबसरे करते हैं। अगर आपकी ऐसी समझ है, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, हम लोग पहले भी बता देते हैं। बिल्कुल, पहले भी बता देते हैं ना, पहले बताते आ रहे हैं लगातार ही। उनको माने और साहिली इलाकों का ज़लज़लों का बताया था, तो देख लें। अब आप हर हाल में हमारे सर आंखों के ऊपर हैं, आप जो भी कहें ठीक कहते हैं। रूस वाला जो वो हुआ है, ज़लज़ला आया 8.8 का। ठीक है, अभी आप मजीद पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ज़लज़ले। ठीक है, हमने सिर्फ बताना होता है कि एहतियाती तदाबीर कर लें। अगर मिसाल के तौर पे मैं आज आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, किसी भी वक्त आ सकता है ज़लज़ला, किसी वक्त भी कोई अल्लाह ना करे आसमानी आफत आ सकती है। अगर अल्लाह मोहलत और मौका दे देता है, घर में कोई काम अगर होने वाला है, कमज़ोर है कोई जगह तामीर के हिसाब से, अगर अफोर्ड करते हैं उसको ठीक करवा लें। मकसद बताने का ये है। कोई बिजली का काम अगर ख़राब है, बारिशें ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ कि जनाब पानी के जो है मामलात वो ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने इलेक्ट्रिकल वर्क्स को ठीक करवा लें। मेरा मकसद व्यूज़ देना नहीं है, कितने लोग मुझे देखते हैं या कितने लोग मुझे मतलब जानते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। बस जितने लोग देख रहे हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको नॉलेज के तौर पर लें और एहतियाती तदाबीर करें। सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करके इस्तग़फ़ार करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और दूसरा ये सदक़ात देते रहें। अच्छा, अब अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त है, अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। अमेरिका ने इंडिया पे जी 25% टैरिफ और लगा दिए। ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब धोखाधड़ी है जो दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही है। ठीक है, इंडिया बॉलीवुड है और वो हॉलीवुड है।
दोनों फनकार एक दूसरे के मुकाबले के ऊपर कमाल अदाकारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं, 50% ड्रामा है। कुछ नहीं होगा। आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान कितना मेहरबान है, वो 0% हो गया, 17% हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, अब ये अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। वो उस पे टैरिफ बढ़ा के प्रेशर डाल के अपनी तरफ लगवाने के लिए, चाइना से हटाने के लिए, चाइना की सब दोस्ती है। मेहरबानी क्यों है वो भी सबको पता है कि क्यों हो रही है। ठीक है, मेहरबानी सबको बिल्कुल। पता है, इसके अंदर हाँ, बताने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल है। नेतन्याहू की हुकूमत के लिए इंतहाई जिल्लत के मकामात जो हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द रूलर्स वो बढ़ने वाली हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इंडिया में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, अपने लोग उसको उठा उठा के जलील कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको भट्टी साहब, मैंने वीडियो एक की आपके साथ अभी पिछले दिनों, मैंने आपको इमरान खान के एहतजाज के हवाले से बताया था कि इंडिया कोई हरकत कर सकता है। बिल्कुल। इंडिया ने की हरकत या नहीं की? बिल्कुल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है, अपने जंगी जहाज जो हैं उनको चमका रहे हैं, फिर वो लीमू और मिर्चों का जो है वो हार चढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहे हैं उनके रिचुअल्स हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। मगर मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो दौर, ये जो दिन है, और मैंने आपकी वीडियोस में 15 अगस्त तक का टाइम जो है बड़ा क्लियर दिया है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम जो है वो इंडिया की तरफ से हो सकता है। इसराइल अमेरिका गठजोड़ जो है वो ईरान के साथ नया कोई पंगा जो है वो कर सकता है। और आई एम वेरी सॉरी टू से, ईरान में बहुत ज़्यादा जो है ना मामला इस तरह के हैं कि घर के भेदी जो हैं वो लंका ढाते हैं। तो एक दफ़ा ईरान जो है, अभी आपने देखा है, घर के अंदर बैठा हुआ एक जर्नैल है, किसी ने करीबी ने इतला दी है तो वो बैठा हुआ अंदर ड्रोन आके उसको मार के चला गया। घर के भेदी लंका ढा रहे हैं वहां पे, हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो है ना वो ताल्लुकदारी है। बहरहाल ठीक है। अच्छा, फिर यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन जो है वो उसकी डिसइंटीग्रेशन का आगाज ये प्री इफेक्ट्स के अंदर शुरू हो चुका है। हम तो अभी 30 दिन रह गए होंगे ना जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। 15-20 दिन पहले आप देख लें, फ्रांस इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट पैलेस्टीन एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए स्टेट। बिल्कुल। दूसरा आ गया इसकी तरफ से 2-3 और मुल्क हैं जिन्होंने तस्लीम करने का कहा कि जी हम करें, उसमें नॉर्वे भी है। बिल्कुल, और एहतजाज भी बड़े हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल, दुनिया निकल रही है ना। बिल्कुल। तो यूरोपियन यूनियन हर तरफ से का डिसइंटीग्रेशन एक तो, और अमेरिका के साथ इख्तलाफ राय कायम होना, ये इन दिनों के अंदर आप देखते आएंगे। प्री इफेक्ट्स में भी देखेंगे, पोस्ट इफेक्ट्स में भी देखेंगे। अगले 2-3 महीने दुनिया के लिए अजीब व गरीब मामलात, अजीब व गरीब चीज़ें, असैसिनेशंस जो हैं, कत्ल व गारत गरी के वाक़यात, उसके बाद मैंने आपसे अर्ज़ किया था इंसर्जेंसीज जो हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती नज़र आएंगी। और अनएक्सपेक्टेडली जो लोग हैं दुनिया में, जो जालिम हुक्मरान हैं, उनके ख़िलाफ़ निकलते नज़र आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये अब होगी दुनिया की बात। अगर आप पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तानी सियासत और इमरान खान साहब की बात करें, क्या इससे कोई फ़ायदा है या कोई और? पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है जी, पाकिस्तान भी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और बाकी ये है कि वो कहते हैं ना, खुदा ने, इकबाल ने कहा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो ये है कि हम अब कोशिश की तरफ हैं। ठीक है। हमारे हुक्मरान भी कोशिश कर रहे हैं दिन रात कि कौम की हालत को तब्दील किया जाए, बेहतर किया जाए, और सब जानते हैं इस चीज़ को, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। तो ये कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ है। ठीक है। और इमरान खान साहब की अगर बात करें तो उनके ज़ायशे में चांद गिरन का कोई इफेक्ट होगा? हाँ, उसके लिए लिब्रा वालों के लिए अच्छा टाइम है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें, इमरान खान का जो ज़ोडिएक साइन है वो भी लिब्रा है। तो इमरान खान साहब जो है ना, मैं आज से 6-8 महीने पहले, साल पहले ये कहता था इमरान खान अपनी मर्जी से जेल के अंदर बैठे हुए। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। कोई मेरी बात को मानता नहीं था, कमेंट्स में लिखा था ये कैसे हो सकता है। मुझे फ़ोन भी आते थे, असातिज़ा कराम भी हैं हमारे एक दो, उन्होंने तंज़ीह अंदाज में वीडियोस भी की जी कि जी कौन अपनी मर्ज़ी से जेल में रहता है, भाई जिसकी मर्ज़ी हो वही रहता है। आज मेरी उस बात को जो साल पहले मैंने की, उसको एंडोर्स बड़े बड़े सहाफ़ी भी कर रहे हैं। आए दिन पब्लिक न्यूज़ के ऊपर चीज़ें ये आ रही हैं, इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप इन टर्म्स बाहर आ जाए। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, मैंने इन टर्म्स पे आना है। इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं वो इमरान खान को दे आर रेडी टू फ्री हिम,
बिल्कुल, but he is not willing to get freedom बिल्कुल, because of the reason that he has certain शराइत, और वो कहते हैं कि टर्म्स कंडीशंस के बगैर मैंने नहीं आना। तो बिल्कुल, अब शायद कि मेरे दिल में, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इमरान खान साहब खुद जो है वो बाहर नहीं आ रहे। हाँ, अब वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ खुद कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कोई हेल्थ के इश्यूज जो हैं उनको लेके उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है प्री इफेक्ट्स के अंदर अंदर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दुनिया के हवाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही थी और हुक्मरानों के, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो हुक्मरान जो उनसे हैं, जो ज़ालिम हुक्मरान हैं, उनके लिए ये मुश्किल वक़्त है। बाकी देखते हैं जी, दुनिया पे अल्लाह खैर करे, ये आमीन। आफ़ात जो आ रही हैं इससे अल्लाह सबको महफूज रखे। खूनी चाँद गिरहन का मतलब ये नहीं है कि जी कि किसी की मौत हो सकती है, कुछ हो सकता है, मगर ये है कि इसकी वजह से मुश्किल वक़्त ज़रूर है, उससे आप एहतियात करें। एहतियात का भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, अपना पर्सनल जायज़ा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।